जड़ावाला से नमाज पढ़ के फजर की तो अब कराची की तरफ रवां दवा है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द जर्नी। इस वक्त 2 बज रहे हैं रात सुबह के 2 बजने में 10 मिनट। डिसाइड ये बात है कि अर्ली इन द मॉर्निंग निकलेंगे, तो जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी कराची पहुंचेंगे। तो अभी बस 3-4 घंटे की नींद की है पूरी, तहज्जुद पढ़ ली है, बस निकलते हैं अल्लाह के नज़र। अल्लाह के नाम लेके स्टार्ट किया है ने, तो आगे अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी एट 2 AM इंशाल्लाह। जस्ट 2 AM। गाड़ी को मैंने रात को ही रेडी कर लिया था, इसमें सामान वगैरह मैंने रख दिया था। मैं आपको चेक करवाता हूँ कि डिग्गी इसकी इस वक्त फुली पैक्ड है। ये सारा सामान मैंने रात को ही पैक कर लिया था, तो इसमें टिप भी यही है कि आप रात को ही सारा कुछ पैक कर लें, ताकि जो है सुबह फिर आपको पैकिंग ना करनी पड़े। तो आप सुबह जो है अर्ली इन द मॉर्निंग बस उठें और निकल पड़े। तो लाहौर टू कराची के लिए मैं इस रिबॉन में जा रहा हूँ। प्लान तो सुबह 2 बजे निकलने का था, लेकिन वो तैयारी करते करते 352 पे अब हम ये टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं, रावी मोटरवे। ये टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे फॉग हुई हुई। अब या तो ये लाहौर का गंद है सारा जो नज़र आ रहा है, या ये स्मोक है, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे सर्दियों में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन ये सर्दियाँ नहीं, जुलाई और शदीद गर्मी है भाई। 30 टेम्परेचर है वैसे। सो 350 पे हमने मुल्तान मोटरवे को उस पर जाना शुरू हो गया। लेट्स सी के कितने बजे हम कराची पहुंचते हैं। अभी हमारा स्टार्ट हो गया और मैं इस वक्त 34 किलोमीटर चल गया हूँ फ्रॉम बैरिया टू मुल्तान मोटरवे। यहाँ पे लिखा हुआ है मुल्तान इज़ 327 एंड सक्कर 766। सो गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं और इस वक्त हम हैं जड़ावाला पे। मैं तो समझ रहा था शायद रश नहीं होगा, लेकिन काफ़ी लोग आए हुए हैं। जड़ावाला में जो है वो काफ़ी दुनिया आई है और ये मोटरवे पे चीज़ें खुल गई हुई हैं, ये चक्कर नहीं है कि कोई भी नहीं। जड़ावाला से नमाज पढ़ के फजर की तो अब कराची की तरफ रवां दवा है। 120 स्पीड लिमिट है और ये क्रूज़ लगा हुआ है। क्रूज़ कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो है ना, एक तो आपकी गाड़ी फ्यूल बहुत कम खाती है, फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप पाँव से प्रेस करें मैनुअल तो कभी आपका पैडल ज़्यादा प्रेस हो जाता है, कभी कम। क्रूज़ जो है वो बेस्ट है। क्रूज़ से ये है कि वो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड मेंटेन करती रहती है। अभी देखें अगर मैं स्लोप पे जा रहा हूँ तो क्रूज़ जो है उसको कंट्रोल करके 120 पे ही रखेगा, ये नहीं कि स्लोप पे वो 130 पे चली जाए। अगर आप मैनुअल चला रहे हो तो जब स्लोप आती है तो ऑटोमेटिकली आपका पाँव प्रेस हो जाता है, तो आप जो है ना 120 से एकदम 130 या 140 पे चले जाते हैं। और एज क्रूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो आप स्पीड जो है वो मेंटेन रहती है, फ्यूल भी जो है वो कम खाती है गाड़ी। तो जड़ावाला से निकल आए हैं और टाइम इस वक्त हो गया 5:10 हो गया है बस। सूरज अभी तक निकला नहीं, रोशनी हो गई है। हेलो गाइस, आई एम बैक। सो आज मेरे पापा ने बाबा कार ड्राइव कर रहे थे, तो पापा ने कहा फाल्स आपकी अभी कर लो। तो मैं आज
मैं उस टाइम 1 ईयर का था तो मैंने नहीं देखा हुआ। मैंने देखा हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं है। तो इस दफ़ा हम लोग कराची जाके दोबारा देखेंगे सी को और ट्राई करेंगे कि हम लोग उसमें स्विम भी कर पाएँ और बहुत और चीज़ें ट्राई करेंगे। हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं अपनी पुप्पो के घर, तो आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आगे अभी फिर जैसे सूरज और जाएगा और हम लोग नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँचेंगे, तब उसका एक और बनेगा, ठीक है। Check the mic and make sure it sound right, boys. इस वक्त रवां दवा तो हैं कराची की तरफ, लेकिन चाय पीने का दिल चाह रहा था। तो यहाँ जो स्टॉप्स हैं उस पर तो अवेलेबल है या नहीं ये मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी में एक ऐसा गैजेट रखा हुआ है जिससे मैं गाड़ी के अंदर ही चाय बना लूँ। वो इलेक्ट्रिक मग है मेरे पास, जिसमें आप दूध पत्ती डाल दें, पानी, तो वो चाय बन जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइटर के साथ कनेक्ट होता है, जो गाड़ी में सिगरेट लाइटर होता है उसमें कनेक्ट, इसको प्लग कर लें और ये मग जो है, ये वाला मग है, इसके अंदर इस वक्त चाय बन रही है, गर्मा गर्म चाय। ये विदिन 10 मिनट्स जो है वो चाय तैयार हो जाएगी। इसका जो हीटिंग पॉइंट है वो इतना तेज़ नहीं होता कि एकदम जल्दी से चाय बन जाए। बेसिकली ये वार्मर है, लेकिन अगर वार्मर को लगा रहने दें तो ये जो है चाय भी बन जाती है। सो आई एम एन्जॉइंग माई टी। लाहौर से जब आप चलें तो आपने फर्स्ट स्टॉप जो है ना मुल्तान के बाद आ जाता है शाह शम्स तबरेज़ टोल प्लाज़ा। यहाँ से उतरना है आपने, राइट होंगे तो बड़े अच्छे रेस्टोरेंट बने हैं, वहाँ से आपने नाश्ता करना है और फिर यहाँ से इंशाल्लाह दोबारा कराची की तरफ रवां दवा हो जाए। जी, तो इस वक्त हम उच्च शरीफ से गुजर रहे हैं। उच्च शरीफ का सर्विस एरिया और टाइम हो रहा है इस वक्त, मैं आपको देख के बताता हूँ कि क्या टाइम हो रहा है। इस वक्त 9:22 हो रहे हैं और ये उच्च शरीफ का रेस्टिंग एरिया, बल्कि सर्विस एरिया। गाड़ियाँ रुकी हुई हैं एक दो, हम अभी रवां दवा हैं टूवर्ड्स कराची। ये उच्च शरीफ से हम गुजर रहे हैं। So finally we have reached मोहम्मदपुर। ये मोहम्मदपुर का रेस्टिंग एरिया, और इस रेस्टिंग एरिया से पहले जो है ना एक काम दिखा दिया मैंने कि एक चलान ठुकवा लिया। तो लिमिट है जी 120 की, तो मैं जा रहा था 134 पे। तो 10 किलोमीटर्स की तो वो छूट है कि अगर आप 130 पे हैं तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, बट आई वॉज एट 134। और वो किसकी वजह से, हमारे एक समीर भाई हैं कराची में होते हैं। समीर भाई ने कहा कि जी आप कितनी स्पीड से आ रहे हैं। आई सेड आई एम 120। तो ही सेड कि हो आप मेहरान चला रहे हैं, इसको खींचे। तो फिर आपको पता है चौधरी साहब, हम मैं भी चौधरी साहब हूँ, तो चौधरी साहब जोश में आ गए और फिर मैंने जो है ना दबा दी। तो जब गाड़ी दबाई तो उसका ये नुकसान हुआ कि वो एक चलान हो गया। 720 का एक चलान ठुकवा चुके। अब देखिए आगे क्या होता है। अब किसी की बातों में नहीं आ रहा। साहब गाड़ी साफ़ करके आ रहे जी। गाड़ी साफ़ है जी? हाँ जी, रेडी है जाने के लिए। अब तक आपका सफ़र कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, एक्साइटमेंट भी है कराची में ज़्यादा समुंदर देखने की। और अभी 5 मिनट पहले क्या हुआ? अभी 5 मिनट पहले अभी हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है क्योंकि हमने नहीं, जहाँ पे मैं रोक लिया गया था। हाँ, चलान हो गया मेरे एक बहुत अच्छे कज़न की वजह से। क्या नाम है आपके कज़न का? एक समीर साहब। ये समीर साहब हम आपको याद रखेंगे अब सारी ज़िंदगी। आपके कहने पे हमने अमल किया और हमारा चलान ठुक गया 720 का।
फाइनली वी रीच्ड सक्खर। और सक्खर से अगर आप आगे जाने की कोशिश करें तो आगे बंद है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखें आगे रास्ता बंद है। तो ये मोटरवे भी अप्रूव हो गया लेकिन बना नहीं। अल्लाह करे कि नेक्स्ट ईयर जब हम आए तो ये अप्रूव हो गया हो। तो यहाँ तक हमारी जर्नी थी ऑन मोटरवे। अब हम यहाँ से जो है ना जीटी रोड पे कन्वर्ट हो जाएंगे। और जीटी रोड का मतलब बस खज्जल खुआरी। अब देखते हैं यहाँ से हम कराची कितनी देर में पहुँचते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। जब आपने सक्खर से उतरना है तो जब आपने मोटरवे से उतरना है सक्खर के, तो वहाँ से आपने लेफ़्ट हो जाना। लेफ़्ट को तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपको ना एक टोटल का पंप नज़र आएगा। अब टोटल के पंप पे कुछ जो है वो आपको चीज़ें याद रखनी है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। ये जी टोटल का पंप, टोटल पार्क। ये जब आप लाहौर से आ रहे होंगे तो आपने सक्खर से मोटरवे से उतर के लेफ़्ट हो जाना। लेफ़्ट पे आपके तकरीबन 4-5 किलोमीटर के बाद ही आएगा। अच्छा, इस पंप की ख़ास बात यह है कि जब आप यहाँ पे पेट्रोल डलवाएंगे ना तो एक बंदा आ जाएगा आपके पास डोके लेके। डोके इज़ अ खजूर, डेट्स जिसको कहते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये खजूर। तो वो बंदा आपके पास आ जाएगा और आपको फ्री खजूर देगा। तो आपने ना उसको, अगर कोई पैसे भी नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई 100-50 दे देंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो आपको इनका पीछे बाग है, अगर आप देखें ना पंप के, ये पीछे इनका खजूरों का बाग है। तो ये पंप वालों का ही है। तो ये आपको ना फ्री खजूर खिलाते हैं। और अगर आपको सम टाइम अगर फ्री ना मिले तो पंप के बिल्कुल सामने इनकी शॉप है। यहाँ से आपको हर किस्म की खजूर मिल जाएगी। ये अभी जवान खजूर है, ये थोड़ी सी बूढ़ी, उससे बूढ़ी, और ये बुढ़ी खजूर, इसको कहते हैं रेडी। ये सौगात है जी खैरपुर की। तो आपने ये खजूर ज़रूर यहाँ से लेके जानी और इन्जॉय करें अपना जर्नी। और सक्खर से आपको जो है 9 से 10 आवर्स लगते हैं। तो आपने जैसे ही इस टोटल पंप को क्रॉस करेंगे तो एक आगे ब्रिज आएगा, मानीपुर है कि पता नहीं कौन से ब्रिज है, उधर से आपने राइट हो जाना है। तो वो फिर आपको ना ये M5 का जो ये ट्रकों वाला चक्कर है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको जो है ना बिज़ी रोड नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप ये M5 से जाते हैं तो यहाँ तो आप 60 से ऊपर नहीं जा सकते। चलें फिर देखते हैं हम क्या करते हैं आगे चलते। Guys, we are at सैंडी बीच। ये डेजर्ट स्टार्ट हो गया भाई। आप देख लेंगे रोड के दोनों तरफ रेत ही रेत है। और हम इस वक्त जा रहे हैं टूवर्ड्स, कहाँ जा रहे हैं? जामशोर। जी, हम इस वक्त जा रहे हैं टूवर्ड्स जामशोर। और ये रोड के दोनों तरफ डेजर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ़्ट पे भी डेजर्ट है और राइट साइड पे भी डेजर्ट है। मज़े का व्यू है। जामशोर की तरफ हम रवां दवा हैं, टूवर्ड्स जामशोर। गाइस, इस वक्त मैं हैदराबाद से कराची की तरफ इधर इस वक्त शदीद हवा है। हैदराबाद में इसी तरह ही होता है कि हवा इतनी तेज़ होती है कि आपको जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फाइनली 7:15 बजे हम कराची में एंटर हो गए। ये बहरिया टाउन कराची के हम सामने से गुज़रे, जिसका गेट कुछ
दिनों पहले, बल्कि 1 मंथ पहले लोगों ने पता नहीं जला दिया था, क्या इशू हुआ था। फाइनली अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल व करम से हम कराची में एंटर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। वेरिया टाउन जो है मेरा ख्याल है कराची से कोई 20 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ आई लव वेरिया टाउन लिखा। चलें फिर स्क्रीन 5 पहुँच के आपको बताते हैं। सो गाइस फाइनली अगर कराची आएँ और कराची पे सीना देखें तो ये तो इसी तरह है जैसे लोग लाहौर आएँ और बादशाह मस्जिद और मीनार पाकिस्तान ना देखें। ये सुगत हम वैसे तो अभी हमें पता नहीं कि बीच बंद है कि नहीं, क्योंकि जो पब्लिक स्पॉट्स हैं वो आई गेस बंद है। तो हमने एक जो है ना ये खुफिया बीच ढूंढा है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ बीच, क्योंकि यहाँ ना डायरेक्ट डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देखते हैं, ये बस स्टोन्स पड़े हुए हैं, उन स्टोन्स पे आप बैठ जाएं और एंजॉय करें। लेकिन इस स्टोन्स के बाद अगर आप आगे जाएंगे तो डायरेक्ट आप सीधा ही ऊपर चले जाएंगे अल्लाह के पास। वो जो दूसरे बीच होते हैं उसमें होता है कि पाथ होता है, तो आप उस पर चलते चलते पानी की डेप्थ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है। लेकिन ये जो है ना ये बिल्कुल एकदम सडन डीप है। ये भी शुक्र है कि हमें एक जगह मिल गई है तो हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं। जा रहे हैं, फिर आगे घूम के जाए। ये जितनी चल रही है ना चौड़ी लंबी, इतना ही बेसमेंट है इसका। यहाँ पर हदूद एंड हो रही है इसकी।
गाइस फाइनली इट्स टाइम टू गेट बैक टू लाहौर। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और हम कराची से बस निकलने लगे हैं। चाय का ज़रा कप पी लें ताकि थोड़े फ्रेश हो जाए और हम 4 बजे इंशाल्लाह निकलेंगे। तो इट्स टाइम टू लीव कराची एंड हेड टू लाहौर इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए। सो गाइस कराची से ऑलमोस्ट 3.5 या 4 घंटे के बाद मोरो आ जाता है। मोरो पे ये है ताज रेस्टोरेंट। आप जब भी सुबह कराची से चलें अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर 4 o'clock चलते हैं तो ये आपको मिलेगा 8 साढ़े 8 बजे। यहाँ पे आप ब्रेक लगाएं और नाश्ता करें। ज़बरदस्त माहौल है इनका। दिस इज़ ताज रेस्टोरेंट। ये मोरो में, मोरो शहर जो है कराची में और सिंध में, ये वहाँ पे ताज रेस्टोरेंट।